नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज 1 दिसंबर है 2021 का। आज की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं इतिहास की, उस पर चर्चा करेंगे कि आज के दिन जो चर्चित व्यक्ति हैं उनके जन्म के बारे में, प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में, युद्धों के बारे में, संधि के बारे में, किसी देश की आज़ादी हुई आज, और कोई नया तकनीकी आविष्कार हुआ या सत्ता परिवर्तन हुआ, या महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस कोई या किसी पर्व के रूप में इसको मनाया जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। तो पहली जो घटना है, हम विश्व की घटनाओं के बारे में बात करेंगे इसमें। तो वर्ष और घटना, इसको दो पार्ट में है। वर्ष है 1640। बात हो रही है 1 दिसंबर की। 1 दिसंबर 1640 में स्पेनिश शासन के 60 वर्षों की गुलामी के बाद पुर्तगाल स्वतंत्र हुआ। जो पुर्तगाल को स्वतंत्रता मिली वो 1 दिसंबर 1640 1640 को 60 साल वो स्पेनिश के शासन के गुलाम रहा, और उसके बाद पुर्तगाल आज़ाद हो गया आज ही के दिन। और 1742 1742 महारानी एलिजाबेथ ने रूस के सभी यहूदियों का निष्कासन किया। एलिजाबेथ ने रूस के जितने भी यहूदी थे उनको निष्कासित कर दिया। और 1750 मेरीलैंड में मैनुअल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की पेशकश करने के लिए अमेरिका का पहला स्कूल बनाया गया। तो जो अमेरिका का पहला स्कूल बना वो मैनुअल प्रशिक्षण का मैरीलैंड में, वो 1750 1 दिसंबर को बना। और 1822 1 दिसंबर को पेड्रो फर्स्ट, ब्राजील के पहले सम्राट के रूप में उनको ताज पहनाया गया। पेड्रो फर्स्ट ब्राजील के सम्राट बने 1 दिसंबर 1822 को। तो ये था 1822। और उसके बाद 1825 में रूस के निकोलस फर्स्ट ने अपने बड़े भाई अलेक्जेंडर फर्स्ट का स्थान लिया। तो 1825 में जो निकोलस फर्स्ट थे उन्होंने अपने बड़े भाई की जगह जो अलेक्जेंडर फर्स्ट थे उनका स्थान लिया। 1874 में आइसलैंड को डेनमार्क की तरफ से, जो आइसलैंड था उसको डेनमार्क की तरफ से एक संविधान और सीमित गृह नियम बनाए गए। उनका एक संविधान बना और उसमें कुछ लिमिटेड जो थे उनके गृह नियम बनाए गए। 1878 में व्हाइट हाउस में पहला टेलीफोन स्थापित किया गया। व्हाइट हाउस में जो पहला टेलीफोन लगा वो 1 दिसंबर 1878 को लगा। और 1910 की जो 1 दिसंबर थी, वहां परफरियो डाइज को मैक्सिको का 8वां राष्ट्रपति बनने के बाद उनका भव्य स्वागत किया गया। तो जब परफरियो डाइज को मैक्सिको 8वां राष्ट्रपति बनाया गया तो 1 दिसंबर को उनका 1910 में भव्य स्वागत हुआ। और एक जो महत्वपूर्ण घटना है यह है इंडस्ट्री से। 1913 जो है 1 दिसंबर, फोर्ड मोटर कंपनी ने बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए पहली बार मूविंग असेंबली लाइन तकनीक पेश की। अब ये मूविंग असेंबलिंग लाइन तकनीक क्या होती है? जो प्रोडक्शन लाइन में काम करते हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि ये होता क्या है। इसमें क्या होता है कि आपका एक जो जॉब होता है, जो आप काम कर रहे होते हैं जिस जॉब के ऊपर, या सपोज इंजन के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो इंजन में कई पार्ट होते हैं। अलग अलग आदमी अलग अलग पार्ट को लगाता है, उसको अलाइन करता है। तो वो जॉब जो होता है, इंजन जो है वो अपने आप एक रेलिंग पे मूव करके हैंग होता है, और वो मूव करके आपके पास आता है। आपने जो भी पार्ट लगाना है लगाया, उसके बाद अगले को जो लगाना है वो उसके पास चले जाता है। तो इसको कहते हैं मूविंग असेंबली लाइन तकनीक, जो पेश की वो 1913 1 दिसंबर को फोर्ड मोटर कंपनी ने पेश की। 1952
एडल्फो रुइज कार्टिन ने मैक्सिको के राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला। 1952 में एडाल्फो अडाल्फो रुइज कार्टिन ने मैक्सिको के राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला 1 दिसंबर को। और 1970 लुइस एकोवेरिया मैक्सिको के राष्ट्रपति बने। लुइस एकोवेरिया मैक्सिको के राष्ट्रपति बने 1 दिसंबर 1970 में। 1973 में इजराइल के संस्थापक और पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। तो जो इजराइल के संस्थापक और पहले प्रधानमंत्री थे डेविड बेन गुरियन का 87 साल की उम्र में 1 दिसंबर 1973 को निधन हो गया। और 1976 में बांग्लादेश 1 दिसंबर 1976 को बांग्लादेश में जनरल जियाउर रहमान खुद को राष्ट्रपति घोषित किया। तो जो जनरल जियाउर रहमान थे उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया गया। जनरल जियाउर रहमान खुद को राष्ट्रपति घोषित किया गया 1 दिसंबर 1976 को। और 1977 की 1 दिसंबर को सबसे पहला बच्चों के लिए केबल चैनल द पिनव्हील नेटवर्क, जिसे बाद में निकोलोडियन कहा गया, की शुरुआत किया गया। जो पहला बच्चों का चैनल द पिनव्हील नेटवर्क, जिसे बाद में निकोलोडियन बोला गया, को शुरू किया गया 1977 में आज ही के दिन। और 1985 में फोर्ट टॉरस और बुद्ध सिबल को जनता के लिए बिक्री के लिए जारी किया गया। 1988 आज ही के दिन 1 दिसंबर के दिन बांग्लादेश में चक्रवात से 596 लोगों की मौत हो गई और 5 लाख लोग बेघर हुए। 1988 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाना शुरू हुआ। उसकी शुरुआत हुई 1 दिसंबर 1988 से विश्व एड्स दिवस की शुरुआत हुई। और 1994 की 1 दिसंबर को 1 दिसंबर को आर्नेस्टो जेडिलो मैक्सिको के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। और 2002 1 दिसंबर को 91वीं डेविस कप में रूस ने पेरिस में फ्रांस को 3-2 से हराया। रूस ने पेरिस में फ्रांस को 3-2 से हराया। तो ये थी जो मुख्य घटना। अब है ये थी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। अब हम चर्चा करेंगे जो हमारी राष्ट्रीय घटनाएं थी, जो हिंदुस्तान से जुड़ी हुई घटनाएं हैं उनके बारे में। तो 1933 में भारत में कोलकाता और ढाका के बीच पहले यात्री विमान सेवा शुरू हुई। जो भारत और बांग्लादेश में के बीच, बांग्लादेश का ढाका है और हिंदुस्तान का कोलकाता है, तो इनके बीच में पहले जो यात्री विमान सेवा शुरू हुई वो 1 दिसंबर 1933 से हुई। और 1954 में प्रसिद्ध समाज सेविका और नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक सदस्य जो है मेधा पाटकर का जन्म हुआ 1954 में। और 1959 यानी 59 में बाहरी आंतरिक से पृथ्वी का पहला रंगीन फोटो लिया गया। जो पृथ्वी का पहला रंगीन फोटो लिया गया वो 1 दिसंबर 1959 को लिया गया। और 1963 में नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना। तो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना। 1965 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना हुई। 1 दिसंबर 1965 को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना की गई। 1974 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जो बनी, पहले महिला मुख्यमंत्री थी और स्वतंत्रता सेनानी थी, सुचेता कृपाणी, उनका निधन हुआ। और 1988 में पहला विश्व एड्स दिवस, पहले मैंने आपको बताया था, तो पहला जो विश्व एड्स दिवस मनाया गया वो 1 दिसंबर 1988 को मनाया गया। और 1990 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन
तथा राजनेता राजने विजयलक्ष्मी पंडित का निधन हुआ 1990 में, पहले दिसंबर को। और उसके बाद दोस्तों जो प्रसिद्ध व्यक्ति है भारत के, जैसे शैतान सिंह है, 1924 में उनका जन्म हुआ। और 1894 भीम सिंह सच्चर का जन्म हुआ। ये राजनीतिक थे, और शैतान सिंह जो थे पुरुष थे, सैनिक थे। 1900 जो 39 है, उसमें हेमानंद बिस्वाल जो राजनीतिक थे भारत के, उनका जन्म हुआ। तो ये थी आज की प्रमुख घटनाएं, प्रमुख जो व्यक्ति है उनका जन्म, उनकी मृत्यु, किसके साथ युद्ध हुआ, किसके साथ संधि हुई, कौन सा देश आजाद हुआ, आज के दिन जो प्रमुख घटनाएं थी उस पर चर्चा की गई। इस तरह की और वीडियो अगर आपको देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन भी दबाइए, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो डालूं उसकी सूचना आपको मिले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो बेल का आइकन भी तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।